नमस्कार, शब्द सांची विंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का रीवा में निधन। रीवा में स्कूलों में बच्चों तक नहीं पहुंची मुफ्त किताबें, बीआरसी में लगा ढेर। सोनू सूद पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निवास, आत्मीय स्वागत। रीवा में 2 ट्रकों की टक्कर में 1 की मौत। रीवा में चेकिंग के दौरान एक ऑटो में मिली 10 सवारियां। रीवा में थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें, हाई कोर्ट ने तलब की सीसीटीवी फुटेज। एसजीएमएच रीवा में हुए अग्निकांड में प्रसूता को बचाने में नवजात का शव ओटी में छूटा। रीवा में महिला ने मनचले के बीच सड़क पर कर दी पिटाई, सामने आया वीडियो। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया एमसीएच भवन का निरीक्षण। रीवा के कलाकारों ने छिंदवाड़ा में गजमोक्ष नाटक से बांधा समा। एपीएसयू रीवा के दीक्षांत समारोह में 2 लोगों को दी जाएगी मानद उपाधि। अंतर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में टेबल टेनिस व बैडमिंटन में सेमीफाइनल तक पहुंचा रीवा संभाग। रीवा में गायत्री परिवार ने निकाली भव्य कलश यात्रा। सीधी में बलकर की टक्कर से 2 की मौत। महिला पुरुष ने मौके पर तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में घने कोहरे की चादर, रीवा सबसे ज्यादा प्रभावित। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्तंभ और पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का सोमवार दोपहर रीवा में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। रीवा में चल रही रामकथा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली। डॉक्टर वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 को रीवा जिले के गुड़वा गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में वे अयोध्या आ गए और पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन को समर्पित कर दिया। वे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और जौनपुर की मछली शहर सीट से 2 बार भाजपा सांसद रहे। 2 दिन से उनका इलाज चल रहा था। सोमवार सुबह तबीयत अधिक बिगड़ने पर उन्हें भोपाल एम्स एयरलिफ्ट करने की तैयारी की गई। एयर एम्बुलेंस रीवा पहुंच भी गई, लेकिन घने कोहरे के कारण लैंडिंग नहीं हो सकी। थोड़ी देर बाद उनका निधन हो गया। अस्पताल के डॉक्टर वीडी त्रिपाठी ने बताया कि वेदांती महाराज को सेप्टिसीमिया था, जिससे संक्रमण गुर्दे, फेफड़े और लिवर में फैल गया। तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके उत्तराधिकारी महंत राघवेश दास वेदांती ने बताया कि पार्थिव शरीर अयोध्या ले जाया गया है, जहां मंगलवार सुबह हिंदू धाम से अंतिम यात्रा निकलेगी, जो राम मंदिर तक जाएगी। सरयू तट पर सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार होगा। उनके निधन पर संत समाज, राजनीतिक जगत और राम भक्तों में शोक की लहर है। रीवा जिले के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को सत्र शुरू होने तक महीनों बाद भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित नहीं की गई हैं। नतीजा यह है कि बच्चे बिना किताबों के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। और दूसरी ओर शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही के चलते ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी बीआरसी कार्यालय में किताबों के बड़े जखीरे डंप पड़े हैं, जिन्हें दीमक खा रही है। सूचना मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ रायपुर करचुलियान स्थित बीआरसी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में किताबों का भारी स्टॉक देखकर वे स्तब्ध रह गईं। ये पुस्तकें बच्चों तक अधिकतम जुलाई महीने में पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक वितरण नहीं हो सका है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष के इस निरीक्षण से जिला शिक्षा तंत्र की पोल खुल गई है। डीपीसी, डीईओ सहित पूरे विभाग की लापरवाही सामने आ गई है। इस घटना ने स्कूलों में दी जा रही गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। बिना पाठ्य पुस्तकों के बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है और विभागीय अधिकारी इसकी जिम्मेदारी कब लेंगे, यह देखने वाली बात होगी।
प्रसिद्ध अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद सोमवार सुबह अमैया रीवा स्थित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास पहुंचे। डिप्टी सीएम ने उनका गर्मजोशी के साथ आत्मीय स्वागत किया और अभिनंदन किया। इससे एक दिन पहले रविवार रात को फिल्मी जगत के महानायक राज कपूर की 101वीं जन्म जयंती पर रीवा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सोनू सूद और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सोनू सूद ने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानी साझा की। डिप्टी सीएम ने कोरोना काल में सोनू सूद द्वारा प्रवासी मजदूरों की मदद की सराहना करते हुए एक पुराना वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि उस समय वे केवल विधायक थे और रीवा के कई लोग मुंबई में फंसे हुए थे। किसी ने सुझाव दिया तो उन्होंने सोनू सूद को ट्वीट किया, जिसके बाद बसों की व्यवस्था कर लाखों लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाया। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि उस दौरान मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल भी बहुत किया गया, लेकिन सबसे बड़ी खुशी यह थी कि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सकी। रीवा में घने कोहरे के कारण रविवार रात गढ़ थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए विपिन जायसवाल निवासी गढ़ की सोमवार सुबह संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कोहरे की वजह विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक दूसरे ट्रक चालक को दिखाई नहीं दिया और तेज रफ्तार से आते ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। हादसे में विपिन जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा के बिछिया क्षेत्र में रविवार को हुए सड़क हादसे के बाद यातायात पुलिस ने सोमवार सुबह से सघन ऑटो चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान कई ओवरलोडेड ऑटो पकड़े गए। एक ऑटो में तो 10 सवारियां ठूंसकर भरी हुई मिली, लेकिन पुलिस ने ऑटो चालकों का सिर्फ 500 रुपए चालान काटकर छोड़ दिया। इतनी गंभीर लापरवाही पर मामूली जुर्माने की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। बता दें कि रविवार को बिछिया में तेज रफ्तार ऑटो ने पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मार दी थी। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस मार्ग पर ऑटो चालक लापरवाही से वाहन चलाते हैं, क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारियां भरते हैं और यात्रियों से अभद्रता भी करते हैं। इस बारे में पहले भी कई शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने रीवा जिले की सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा पर वर्दी और पद के दुरुपयोग के आरोपों पर पुलिस विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने थाने की 24-26 अक्टूबर और 13-15 नवंबर 2025 की सीसीटीवी फुटेज भी तलब की है। मामला ग्राम मुड़ियारी निवासी राजेश शुक्ल के परिवार से जुड़ा है। राजेश ने चाचा से जमीन पर विवाद में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। आरोप है कि थाना प्रभारी और स्टाफ ने शिकायत वापस लेने पर दबाव बनाया, परिवार के सदस्यों को जबरन थाने लाया, मोबाइल छीनकर शिकायत बंद कराई और बेटे सौरभ शुक्ल को लॉकअप में बंद कर दिया। राजेश शुक्ल ने परिवार सहित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर थाना प्रभारी के निलंबन और आपराधिक कार्यवाही की मांग की है। कोर्ट ने डीजीपी, आईजी रीवा और एसपी रीवा से जवाब मांगा है। संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में रविवार को ऑपरेशन थिएटर में लगी आग के दौरान प्रसूता महिला को बचाने की जल्दबाजी में नवजात शिशु का शव ओटी में ही रह गया। यह शव देर शाम सफाई के दौरान मिला, जो बुरी तरह झुलस चुका था। रात में शव को मर्चुअरी में रखवाया गया और सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के मुताबिक प्रसूता कंचन साहू रामपुर बघेलान के ग्राम धतिया की रहने वाली हैं और वर्तमान में ग्राम गहिरा थाना गोविंदगढ़ में रहती हैं। उनके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि गर्भस्थ शिशु की मौत हो चुकी है और मां को बचाने के लिए ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन सफल रहा और डॉक्टर्स टाँके लगा ही रहे थे कि तभी ओटी में अचानक आग लग गई। स्टाफ ने प्रसूता को तुरंत बाहर निकाला, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज
तेज हो गई कि कोई अंदर नहीं जा सका। इसी कारण नवजात का शव ओटी में ही छूट गया और झुलस गया। आग बुझने के बाद सफाई के दौरान शव बरामद हुआ। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है। घटना के कई घंटे बाद शव की जानकारी मिलने से प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। अस्पताल अधीक्षक ने मामले की जांच कराने की बात कही है। विश्वनाथ साकेत और उन्ना आती हैं, उनके हम नाना लगते हैं। घटना के बच्चा तो पेटे में ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर जैसे लेके मरीज को आया तैसे बता दिए थे। ऑपरेशन फिर वहाँ से लेके जब भागे हैं वहाँ से, ये जब बच्चा ख़त्म हो गया पेटे में तब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तो वहाँ जब लेके गए तो वहाँ आग लग गई थी। नहीं 100 को तो हम पहले नहीं पूछे थे सर, हम फिर बच्ची के पीछे लग गए। डॉक्टर बोले कि बच्ची बचाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा तो पेट में ख़त्म हो चुका है, फिर बच्ची को बहुत ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। ससुरे में थी। अच्छा जी, वहाँ हमारे दामाद प्रदेश बाहर रहते हैं, प्रदेश में जी, तो वहाँ कोई नहीं रहा था जी, तो वहाँ से ऑटो बुक करके उनकी सास लेके आई थी। रीवा शहर के व्यस्त अस्पताल चौराहे पर एक महिला ने मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी। युवक ने महिला के साथ बीच सड़क पर अभद्रता की थी। इसके बाद महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उसे मौके पर ही सबक सिखाया। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला मनचले को पीट रही है, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए हैं। घटना अस्पताल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके की है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिटी कोतवाली पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला की ओर से अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार सुबह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पीछे निर्माणाधीन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति, उपयोग में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता तथा निर्धारित समय सीमा की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों को कार्य में तेजी लाने तथा गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न करने के सख्त दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एमसीएच विंग का निर्माण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह भवन समय पर पूरा होकर क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। निरीक्षण के समय संबंधित विभाग के अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के आयोजन स्मृति प्रसंग के तहत स्वर्गीय श्री राम ताम्रकार एवं स्वर्गीय सुनील मिश्र की स्मृति में छिंदवाड़ा में डॉक्टर HK रजा ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वर्गीय सुनील मिश्र द्वारा लिखित बहुचर्चित नाटक गजमोक्ष का मंचन रीवा के मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र द्वारा किया गया। नाटक का निर्देशन विनोद कुमार मिश्र ने किया और इसकी प्रस्तुति 13 दिसंबर को शाम 7 बजे से हुई। मंच पर कुल 20 कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में इस बार के दीक्षांत समारोह में 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मानद उपाधि प्रदान करने जा रहा है। सेना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए धीरेन्द्र कुशवाहा को प्रबंधन एवं विज्ञान संकाय में तथा डॉक्टर युगल कुमार मिश्र को जीवन विज्ञान संकाय में मानद उपाधि दी जाएगी। विश्वविद्यालय इस बार रामचरित मानस पर भी पहली बार मानद उपाधि देने की पहल कर रहा था, लेकिन आवश्यक आहर्ताएं पूरी नहीं होने के कारण यह संभव नहीं हो पाएगा। दीक्षांत समारोह में इसके अलावा विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक 27 छात्रों को, कुलपति स्वर्ण पदक 26 छात्रों को तथा दानदाता स्वर्ण पदक 8 छात्रों को प्रदान करेगा। विधानसभा सत्र चलने के कारण मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तथा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। दीक्षांत समारोह की तैयारियां विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पूरी कर ली हैं। सोमवार को दीक्षांत परेड की रिहर्सल सफलतापूर्वक की गई। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की 34वीं अंतर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता रीवा में पहली बार आयोजित हो रही है। इसमें प्रदेश भर से लगभग 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन,
कैरम बोर्ड, फुटबॉल, क्रिकेट सहित कुल 11 विधाओं के खेल आयोजित किए जा रहे हैं। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें मंगलवार को महिला वर्ग के फाइनल मैच खेले जाएंगे। सोमवार को आयोजित मैचों में टेबल टेनिस और बैडमिंटन में रीवा संभाग की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं जबलपुर संभाग फुटबॉल में सेमीफाइनल तक पहुंचा है। टेबल टेनिस में असद खान, रोहित शुक्ल और जेम्स कोशी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। प्रतियोगिता के फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेले जाएंगे। क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, शूटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, इतने खेल आज खेले गए हैं जिसमें नर्मदा जोन और नर्मदापुरम जोन, रीवा जोन, ग्वालियर जोन, इंदौर जोन, भोपाल जोन, जबलपुर जोन, इनके मिला के लगभग 600 खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में भोपाल ने लगातार, कल भी भोपाल विन किया, आज भी विन किया और वो सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ कबड्डी में भोपाल जीता, रीवा जो है लॉस किया है। वॉलीबॉल में रीवा विन किया और इंदौर जो है, ग्वालियर जो है लॉस किया है। इसी तरह टेबल टेनिस में हमारे रीवा ने जो है विन करके सेमीफाइनल क्वालिफाई किया है और फुटबॉल में जबलपुर ने 2 मैचेस लगातार विन करके और क्वालिफाई किया है उन्होंने। अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं रीवा गायत्री पीठ के तत्वावधान में सोमवार से 3 दिवसीय 51 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ शुरू हो गया है। महायज्ञ के शुभारंभ से पूर्व दोपहर 1 बजे नेहरू नगर से एक विशाल एवं भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा जनता कॉलेज होते हुए यज्ञ स्थल शिवनगर पहुंची। मंगल कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस 3 दिवसीय 51 कुंडीय महायज्ञ में शिवनगर स्थित यज्ञ स्थल पर सभी संस्कार निःशुल्क आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार को देव पूजन एवं गायत्री महायज्ञ होगा, जबकि 18 दिसंबर को यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ प्रसाद वितरण किया जाएगा। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमहा तिराहे पर सोमवार दोपहर एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बलकर वाहन ने सामने से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला और पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार महिला और पुरुष सीधी की ओर से आ रहे थे, जबकि बलकर वाहन सिंगरौली की तरफ से आ रहा था। तभी अमहा तिराहे के पास बलकर ने बाइक को टक्कर मारी। घटना की सूचना मिलते ही बहरी थाना प्रभारी राजेश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद फरार हुए बलकर वाहन को पकड़ लिया गया है। वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मोबाइल नंबर और अन्य माध्यमों से मृतकों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया मृतक सिंगरौली जिले के निवासी प्रतीत हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार की सुबह घने कोहरे के साथ शुरू हुई सबसे खराब स्थिति रीवा में रही, जहां विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर रह गई और आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने को मजबूर हुए। हालांकि प्रदेश के अधिकतर जिलों में यही हाल रहा। कई जगहों पर सुबह 11 बजे तक भी 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड के कारण इस सीजन में यह पहली सुबह थी जब इतने बड़े पैमाने पर घना कोहरा छाया। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे का सबसे ज्यादा असर रीवा और विंध्य क्षेत्र में देखा गया, जहां यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़कों और हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे सुबह की सभी बसें और ट्रेनें देरी से पहुंची। रीवा का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। मौसम विभाग का कहना है कि बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट रुकी हुई है, लेकिन बादल हटते ही पारा और नीचे जा सकता है। घने कोहरे के कारण दलहन और सब्जी की फसलों पर पाला पड़ने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि खेत के कोनों पर धुआं करें और खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें ताकि नुकसान कम हो। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे के जारी रहने की चेतावनी भी दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।